हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में फिर से। तो गाइस, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि अर्निंग्स और एक्सपेंसेस के ऊपर वीडियो बनाने की, कितना अर्न कर सकते हैं हम लोग पर मंथ, कितना खर्चा होता है, तो उसके ऊपर वीडियो बनाने। तो आज की गाइस आप लोग को टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा कि आज की वीडियो उसी के रिलेटेड है। तो आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिस्ट बना के रखा हूँ कितना आपका अर्निंग और एक्सपेंस हो सकता है। तो उस हिसाब से मैं आप लोग को बताऊँगा कि आप लोग कितना कमा सकते हैं और कितना आप लोग का जाता रहता है और कितना सेविंग्स हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी की फ़ीस की। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं किसी किसी यूनिवर्सिटी का फ़ीस होता है 14,000, 15,000, 16,000, 18,000 भी होता है नर्सिंग वालों का। ठीक है गाइस, तो मैं वो लोग का बीच में 16,000 को पकड़ के चल रहा हूँ। तो मान लीजिए आपका यूनिवर्सिटी का पर सेमेस्टर का फीस है 16,000। ठीक है गाइस, अब आपका अर्निंग कितना होगा अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में टैक्स पे। ठीक है गाइस, टैक्स पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको $20 से $25 के अंदर ही मिलता है। मैं नॉर्मल जॉब्स की बात कर रहा हूँ, जो जॉब्स आप लोग को आते ही मिल जाएगा, जैसे हो गया किचन हैंड का हो गया, फिर ऊपर से कोई कार वॉश में काम हो गया। तो ये सब जॉब का मैं आप लोग को बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी का टाइम में मैं आप लोग यहाँ जाना, जबकि फुल वर्किंग राइट है मैं तब आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। फिर इसके बाद जब फुल वर्किंग राइट खत्म हो जाएगा जून से, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी कि आप लोग उसमें कितना अर्न कर सकते हो, कितना बचा सकते हैं। ठीक है गाइस, जैसे मैं बता दिया, किचन हैंड आप लोग को मिल जाएगा, कार वॉश में काम मिल जाएगा, या कोई ग्रोसरी स्टोर में काम मिल गया, लेबर वाला काम सब आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हो गया। तो अगर उसमें 20 से 25 मिलता है, मैं उसको 23 पढ़ के चल रहा हूँ। टैक्स पे आप लोग को ये सब मिलेगा, इतना याद रखिएगा, टैक्स पे। ठीक है, कैश पे यहाँ पे काम बेसिकली होता ही नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग को कोई भी बहुत कम हो जाएगा, जो इंडियन रेस्टोरेंट होगा जो आप लोग कैश पे दे देंगे, लेकिन कैश पे भी आप लोग को इतना ज़्यादा वो खटाएंगे, इतना ज़्यादा आप लोग से मेहनत करवाएंगे कि आप लोग का खुद ही मन नहीं करेगा करने का। ठीक है, और कैश पे भी आप लोग को सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि कैश पे काम अगर आप लोग कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि अगर कल को 1 सप्ताह 2 सप्ताह बाद काम करवाने के बाद अगर वो आपको पैसा नहीं दे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कंप्लेन भी करने जाओगे कहीं पे भी तो सबसे पहले आपको ही अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि आप कैश पे काम कर रहे थे। अगर आप TFN टैक्स पे काम करोगे तो आप लोग के पास प्रूफ रहेगा कि हाँ मैं TFN पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो आप लोग जाके पुलिस में कंप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपका बात भी सुना जाएगा। तो कैश का मैं आप लोग को बता दिया। तो चलिए 23 पर आवर के हिसाब से पकड़ते हैं। अभी फुल वर्किंग राइट है, तो आप दिन का 8 घंटा काम करते हैं, 23 पर आवर डॉलर है आपका रेट, और दिन का आप 8 घंटा काम करते हैं तो उसके हिसाब से आपका दिन का बन जाएगा 184। ठीक है, ये है टैक्स, बिना टैक्स रिड्यूस किए हुए। अब बात करते हैं कि टैक्स रिड्यूस करके आपका दिन का कितना बनेगा। टैक्स रिड्यूस करके आपका 23 का हो जाएगा 19। ओके गाइस, तो 19 × 8 हो जाएगा हम लोग का 152, मतलब कि $150 आप दिन का कमाएंगे। ओके, टैक्स रिड्यूस करने के बाद अब उसको हम लोग इंटू करते हैं 5 दिन जैसे आप काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मंडे टू फ्राइडे ही काम मिलता है। सैटरडे संडे का बहुत कम होता है कि 7 दिन आपको काम मिल जाए, ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, तो बेसिकली 5 दिन ही काम मिलता है। तो 152 × 5 हो गया 760। 760 आपका ये एक सप्ताह का कमाई है। ये टैक्स रिड्यूस करने के बाद का बता रहा हूँ। ठीक है, 760 आपका एक सप्ताह कमाई है। बहुत यूट्यूबर्स होते हैं जो सिर्फ बता देते हैं कि आपका इतना कमाई होगा, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि आपका टैक्स के बाद कितना कमाई होगा। ये बताना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई यूट्यूब वीडियो देखता है तो सोचता है कि ये सामने वाला बंदा बोल रहा है कि $23 पर आवर के हिसाब से कमाई होगा, तो वो इस हिसाब से कैलकुलेट करता है। वो टैक्स के बारे में नहीं सोचता उस समय, क्योंकि उसको पता नहीं होता है। इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोग को आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स दोनों का मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तो 23 था बिफोर टैक्स और 19 हो गया आफ्टर टैक्स। $19 आप एक दिन में काम करेंगे 8 घंटा तो आपका बन जाएगा 152, और 5 दिन काम करेंगे सप्ताह का तो आपका बन जाएगा 760। ठीक है गाइस, और यहाँ पे वीक का हिसाब से पे होता है, मतलब फोर्टनाइटली कभी कभार होता है, कोई कोई होता है जो वीक में भी दे देता है, मतलब कि 7 दिन करके होता है। अगर कोई महीना में जैसे कि 31 डेज है तो 31 वो काउंट हो जाएगा दूसरा मंथ में। ठीक है गाइस, वो उस हिसाब से काउंट हो जाएगा। 4 सप्ताह का यहाँ पे काउंट होता है, तो 7 4 28, तो 28 डेज ही आपका काउंट होगा एक महीना का हिसाब से। ठीक है, तो मैं वो आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग का जैसे कि मैं बोला 152 × 5, 152 आपका पर डे का इनकम हो गया, और 5 दिन आप काम करेंगे तो 760 एक सप्ताह का जमा लिए। अब से एक सप्ताह का 760 हो गया तो 4 सप्ताह का हो गया 3040। ठीक है, ये आप अभी फुल टाइम वर्किंग राइट्स में काम करके 3040 जमा सकते हैं लीगली टैक्स पे। ठीक है, उसके बाद अगर आप दूसरा काम कर रहे हैं, दूसरा जॉब कर रहे हैं, ये 8 घंटा करने के बाद भी अगर आप दूसरा जॉब कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर है, फिर उसी हिसाब से आपका टैक्स भी कैलकुलेट किया जाएगा।
ये जो मैं बताया ये आप अगर एक जॉब कर रहे हैं, अगर आप 2 जॉब कर रहे हैं तो दोनों जॉब का जो टोटल होगा उस पर आपका टोटल पे टैक्स रहेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, पर अगर आप चाहें तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप दूसरा जॉब भी करेंगे तो कितना काम करेंगे, कितना आपको पर आवर का हिसाब से हो सकता है, तो वो अपने आप भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेंस। अब आता है बेसिकली आपका एक्सपेंस कितना होता है, ठीक है। ये जो फीस का आप जो बचाने का सोच रहे हैं ये मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा, पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आपका एक्सपेंस कितना होता है। एक्सपेंस सबसे पहले आ गया, मैं सीधा मंथ का बात करूंगा, वीक का बात नहीं करूंगा, क्योंकि वीक में यहाँ पे सिर्फ रेंट और ग्रोसरीज का ही खर्चा होता है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ मंथ का टोटल के हिसाब से, ठीक है। तो मंथ का टोटल हो गया आपका जैसे कि $70 आपका वीकली खर्चा हुआ ग्रोसरीज का, ठीक है। मतलब कि आप जब भी ग्रोसरी करने जाओगे तो $70 आपका खर्चा होना ही है एक सप्ताह का, तो उसका हिसाब से हो गया $300 आपको मैं पकड़ के चल रहा हूँ, 280 हुआ था, मैं 300 पकड़ के चल रहा हूँ। एक मंथ का आपका ग्रोसरी का खर्चा हो गया 300, ठीक है। और 150 एक मंथ का खर्चा हो गया आपका ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस का, ये सब हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा महंगा है, इसलिए आप लोग को ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी मैं यहाँ पे जोड़ ले रहा हूँ $150, ठीक है। मंथली जोड़ रहा हूँ, जो भी मैं इसमें अभी बता रहा हूँ ये मंथली का हिसाब से बता रहा हूँ एक्सपेंस जो है, ठीक है। तो $300 हो गया आपका ग्रोसरीज का, $150 हो गया आपका मंथली ट्रैवलिंग पे, ठीक है। और मंथली आपका $100 अपने ऊपर खर्चा समझ लीजिए, जैसे कि अगर आप कहीं बाहर गए तो कुछ खाना वगैरह या कुछ और खरीद लिए, कोई कपड़ा वपड़ा खरीद लिए, तो उसका हिसाब से मैं आप लोगों को बताया $100, ठीक है, पर्सनल एक्सपेंस पे। और $800 हो गया आपका मंथली का रेंट का, ठीक है। तो रेंट का $200 वीकली जाता है यहाँ पे, वो रेंट मिनिमम $200 ही है, मतलब कि आप लोग को उससे कम में भी मिल जाएगा, लेकिन जब बेसिकली आप लोग जब सर्च वर्च करोगे तो आप लोग देखोगे कि $200 के आसपास ही है, तो इसलिए मैं $200 ही पकड़ रहा हूँ। तो $200 का हिसाब से 4 वीक का हो गया 800, ठीक है। और फिर उसके बाद $40 हो गया आपका सिम का, जो एक मंथ का होता है, ये सिम का वीकली नहीं होता, मंथली होता है बेसिकली। तो मंथ का हो गया $40 सिम का। तो टोटल जब आप काउंट करोगे ये 300 + 150 + 100 + 800 + 40 तो आएगा 1390, 1390, जिसको हम लोग पकड़ सकते हैं 1400, ठीक है। 1400 आपका मंथली एक्सपेंसेस है, ओके। तो टोटल बन जाता है, तो अगर आप 1400 ये मंथली एक्सपेंसेस है, तो उस पर अगर आप 6 महीना का कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको फीस 6 महीना बाद देना होगा, तो 1400 × 6 तो 8400 आपका ये 6 मंथ का पूरा कॉस्ट है, ठीक है। मैं कोई अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट नहीं जोड़ रहा हूँ, जैसे कि अगर कोई आके गाड़ी ले लिया, या कोई आके आप फ़ोन का प्लान ले लिए, या कि महंगा जूता ये शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं, तो वो सब मैं कॉस्ट नहीं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं सब नॉर्मल कॉस्ट जोड़ रहा हूँ, जो नॉर्मल मतलब कि आपको लगेगा ही लगेगा, ये खर्चा होना ही है, ठीक है। तो 8400 6 महीना का खर्चा हो गया। आप कमा रहे थे 3000, ठीक है। तो 3000 का आप समझ सकते हैं कि 3000 करके आप एक महीना कमा रहे थे टैक्स के बाद, फुल टाइम वर्किंग राइट है तब, ठीक है, जो जून में ख़त्म हो जाएगा। तो 3000 आप कमा रहे थे, तो 3000 में से 1400 तो चल ही गया, ठीक है। तो आपके पास बच गया 1600, तो 1600 करके आपका जैसे कि सेविंग होता रहेगा 1600 करके, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं 1600 करके आप जून तक ही जमा पाएंगे, जितना भी जमाना है, फिर उसके बाद से तो जानते ही हैं कि फुल वर्किंग राइट ख़त्म हो जाएगा। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप लोग का जितना भी सेविंग्स होगा उससे 16,000 तो फीस निकलना गाइज इम्पॉसिबल है। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं आप लोग के सामने ही अभी एक्सपेंस और अर्निंग दोनों आप लोग को गिना दिया हूँ कि कितना होने वाला है। तो 16,000 फीस निकलना इम्पॉसिबल है। या तो अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में ही पढ़ें, यूनिवर्सिटी में ही रहे, ठीक है, कोर्स चेंज का अलग प्रोसेस है, कोर्स चेंज का कभी वीडियो आएगा, लेकिन वो थोड़ा अलग प्रोसेस है, तो उस पर अभी नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का मैं आप लोग को बता दिया है। तो आप लोग अभी वहाँ पे अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस अपना कंट्री में बैठे हैं तो कोर्स चेंज का मत सोचिए, आप सोचिए कि यहाँ पे कैसे आएँ, ठीक है। और यहाँ पे आने के लिए आपका कितना खर्चा पड़ने वाला है वो सब आप सोचिए, ठीक है। मैं उसके ऊपर बनाना, ये नहीं बना रहा हूँ कि आप यहाँ पे कोर्स चेंज कर लोगे तो इतना फीस हो जाएगा, ये फीस कम हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। तो आप वो मत सोचो, आप सोचो कि आप यूनिवर्सिटी में ही पढ़ने आ रहे हो तो आपका इतना खर्चा हो रहा है मंथली का ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। आप इतना कमा रहे हो और इतना खर्चा हो रहा है, ओके। तो आप लोगों ने देख लिया कि 16,000 आप लोगों का कोई हालत में फ़ीस नहीं निकलने वाला है, ओके। मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग
समझे, क्योंकि बहुत यूट्यूबर मिसगाइड करते हैं लोगों को ये बता के कि $30-35 पे रेट है, कैजुअल पे काम करो, क्लीनिंग पे काम करो, $30-35 है। तो गाइज वो जो पे रेट है उतना, वो जॉब मिलना भी मुश्किल है। अगर सबको $30-35 क्लीनिंग पे मिल रहा होता और क्लीनिंग का इतना ही जॉब होता तो आप खुद सोच सकते हो कि सब आके वही करता। ठीक है, कोई उबर ईट्स नहीं करता, कोई किचन हैंड में काम नहीं करता, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क में काम नहीं करता, कोई कार वॉश में काम नहीं करता, कोई ग्रोसरी स्टोर में काम नहीं करता। ठीक है, आप सोच सकते हो ये सब। इसलिए मैं आप लोग को मिनिमम 23 पकड़ा हूँ, जो आप लोग को काटने के बाद 19 मिलेगा। ठीक है, $19 पर आवर आपका हो जाएगा टैक्स काटने का बाद। तो इस हिसाब से आप लोग अपना सब कुछ देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो अच्छा से सोच लेना। यहाँ पे आने के लिए अपना फैमिली से भी अच्छा से कंसल्ट कर लेना कि ऐसा ऐसा अर्निंग है, ऐसा ऐसा एक्सपेंसेस है, क्या मेरा निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, क्योंकि सबका सिचुएशन अलग होता है फैमिली का। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि अच्छा से सोच समझ के ही आना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।